आप सनातन धर्म के अनुयायी, कम से कम आप तिलक तो लगा सकते हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं, द्विजातियां होती है, उन्हीं को यज्ञोपवीत करना चाहिए, उन्हीं को तिलक लगाना चाहिए, उन्हीं को शिखा सूत्र रखना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं। मैं प्रमाण से सिद्ध कर सकता हूँ कि सभी सनातन धर्म के अनुयायी को, चाहे कोई भी हो, मेरे पास पूर्ण शास्त्रोक्त प्रमाण है। और जिस किसी को भी लगता हो कि मैं असत्य बोल रहा हूँ, अशास्त्रीय बोल रहा हूँ, तो मुझे चुनौती दे शास्त्रार्थ की। जहां कहेंगे वहां मैं आकर शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, और सामूहिक शास्त्रार्थ हो। तो जो भी सनातन धर्म का अनुयायी है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो तिलक लगा सकता है। जब भगवान की भक्ति करोगे तो अब तिलक नहीं लगाओगे क्या? सत्कर्म करोगे तो तिलक नहीं लगाओगे? आप शिखा नहीं रखोगे, शिखा बंधन नहीं है उसमें, सत्कर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने ये चीजें समाज में फैला दी है कि नहीं, तो तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी मनुष्य शरीर धारण किया है, गुण कर्म के अनुसार विभाजन हुआ है। हम मानते 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, कोई बात नहीं है। लेकिन चारों वर्ण और चारों आश्रमों को भगवान की भक्ति करने का अधिकार दिया है ना, मोक्ष का अधिकार है ना, समस्त मानव जाति को है ना अधिकार। समस्त भूतों को अधिकार है। भूत मतलब प्राणी मात्र को। सर्वभूत हिते रताहा, समस्त प्राणियों का हित, तो उसमें भी ये सब कर सकते। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं सनातन धर्म के उस अखंडता को भंग करने के लिए भी इसको षड्यंत्र होते। तो हमें इन सब चीजों को समाप्त करना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस शास्त्र के अनुसार देखा है कि शास्त्र में, हमारे धर्म ग्रंथों ने कभी भी हमें भेद डालने की बात नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कौन शब्द नहीं जानता है? ये वाक्य कौन नहीं जानता है? तो उसमें सर्वे शब्द है ना। सर्वे में कौन आता है? हमारी भावना, हमारा संकल्प कैसे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए। हम शत्रु का भी हित सोचते हैं। ये वो परंपरा के लोग हैं। हम कभी नहीं कहते कि बस हम लोग विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कौन सी परंपरा ऐसी है जो सबके हित के बारे में बात करती हो? तो मेरा ये कहना है, जो भी सनातन धर्म का अनुयायी है, उसको, प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि ऋषि मुनियों का जो मूल संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस भाव से ये करना, सोच रखना पड़ेगा। और जो पंडित होते हैं, शूनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, भगवत गीता में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो समदर्शी होते हैं। सब में किसी में द्वेष, उनमें द्वेष ही नहीं होता है। ये भावना नहीं रखनी है। हमारे जो भी धर्म के मार्ग से भटके हुए लोग हैं, जिनको किसी भी कारणवश धर्मशास्त्र की सही व्याख्या न होने के कारण, या कुछ विधर्मी षड्यंत्र के कारण, कुछ अधर्मी भी और विधर्मी दोनों के षड्यंत्र के कारण, जो हम लोगों से विमुख हो गए, सनातन धर्म से दूर खड़े रहते हैं कि हम यज्ञोपवीत, क्या समस्या आ जाएगी? वो तिलक लगा देगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कोई सनातन धर्म पर कोई परमाणु बम गिरेगा? कौन सा अपराध हो रहा है? और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ प्रमाण से। तो ऐसा नहीं, हम सबको मिलकर चलना है और शास्त्र के अनुसार उनको मार्ग पर आगे बढ़ाना है। बल्कि ये जो समाज में उल्टी सीधी चीजें आ गई, ये लाउड स्पीकर पे ये वेद मंत्र बोलना, क्या ये धर्मशास्त्र के युक्त है क्या? कभी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का? कोई आवाज किसी ने क्यों नहीं उठाया? लाउड स्पीकर पर वेद मंत्र पढ़ना, ये चीजें नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल। कोई आदमी शौचालय में बैठा हो, तुम वेद मंत्र चला रहे हो मंदिर में। ये जो समाज में गलत चीजें हो रही है, इसको समाप्त करना सरल है। अध्यात्म बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल है। ये चीजें बहुत सरल मार्ग है अध्यात्म। राम का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान राम की भक्ति किसने नहीं की? विभीषण जैसा जो राक्षस, जिसके भाई ने जिसकी पत्नी को जो है अपहरण कर लिया हो, उसका भी उद्धार भगवान राम ने किया है। ये है सनातन धर्म, ये है भगवान की दृष्टि। तो जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि और भगवान की दृष्टि समान दृष्टि हो जाती है। तो हमें उसी दृष्टि से देखना है। और जो भी सनातन धर्म, कम से कम तिलक तो लगा ले भाई, क्या समस्या है? यज्ञोपवीत संस्कार लोगों ने त्याग दिए, स्वयं तो धीरे धीरे दूसरों को मना करते करते स्वयं भी त्याग दिए। महिलाएं शंख नहीं बजा सकती। आज ये सिद्ध हो गया ना कि महिलाएं तर्पण कर सकती है। प्रमाणित है कि नहीं है? महाभारत को श्रुति माना जाता है। स्मृति को प्रमाण नहीं मानते, श्रुति को प्रमाण मानते। श्रुति प्रामाण्यम इस शास्त्र का विधान है। स्मृतियां तो एक व्यवहारिकता के लिए नियम, समय काल अनुसार बदलती रहती है।
श्रुति जो है अकाट्य होता है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आता है वर्णन। और यदि कहीं आता है तो चर्चा करिए। मैं कहता हूं कि चलो अच्छी बात है, पता तो चले कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, किसको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एक बार चर्चा हो जाए। 1-2 महीने 3 महीने वर्ष भर चर्चा होगी तो क्या समस्या है, कुछ तो समाधान निकल जाएगा ना, पता तो चल जाएगा कौन किधर है, तो अपना अपना कम से कम जगह तो पकड़ लेगा। यहाँ तो त्रिशंकु की बात ही बीच में लटका दिया है। इन सब चीजों के प्रति हमें सोचना पड़ेगा, और ये परिवर्तन लाने का टाइम है, समय है, वो काल जागृत हो गया है। यदि इस समय में ये सब चीजों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले कई हजारों वर्षों तक ये स्थिति बनी रहेगी धर्म की। अब हम लाइव में हैं, कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये प्रमाणित है तो हम चलो इस पर चर्चा करेंगे, आने वाले समय में चर्चा करेंगे इस विषय पर, भगवत गीता को आधार बना, क्योंकि भगवत गीता प्रमाण है, महाभारत प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, वेद हमारे लिए प्रमाण है। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर आने वाले समय में कि ये किस प्रकार की चीज है, क्योंकि ये समाज की ऐसी चीजें हैं, जैसे मान के चलो कि हम जंग लग गई हो ना, जैसे किसी चीज को ताला है, खुल ही नहीं रहा है, जंग लग गई उसके अंदर, कितने वर्षों परंपरा से, हजारों वर्षों से यही चल रहा है, एक ही बात, एक ही विवाद है, अभी तक उसका उत्तर ही समाज को नहीं मिला है। लगभग हमारे देश का कम से कम 60 करोड़ तो लोग ऐसे होंगे कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा हम तिलक लगाए कि नहीं लगाए, यज्ञोपवीत धारण करे कि नहीं करे, हम शिखा रखे कि नहीं रखे, शिखा रखे तो कितनी बड़ी रखे। मतलब आप किसी ने शिखा तिलक लगा दिया, शिखा लगा दिया, कह कर तू बाबा जी बन रहा है क्या, है पंडित बन गए हो क्या, अरे ये क्या मतलब है भाई। शिखा सूत्र रखना हम सनातन धर्म का पहचान है। कोई टोपी पहनता है वो अपना लेके चल रहा है, तो सिर पे टोपी लेके चल रहा है, तुम एक माथे पे तिलक नहीं लगा सकते हो, एक बिंदी नहीं लगा सकते हो। इतना पतन हो गया है समाज में हम लोगों का, और ये पतन हुआ है इसीलिए ये सारे टोने टोटके, ये सब फालतू चीजें समाज में घुसी पड़ी है। और इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे।